सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज की क्लास बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र। तो राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है, और हाल ही में 3 नए संरक्षित क्षेत्र और जोड़े गए हैं। तो कुल मिला के संरक्षित क्षेत्र कितने हो गए हैं, जिसमें 27वां संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको संरक्षित क्षेत्र से संबंधित दी जाएगी, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे वो आरएस एग्जाम हो गया, चाहे एएसआई एग्जाम हो गया, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा हुई, या अन्य जितनी भी राजस्थान की प्रति योगी परीक्षाएं हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 100% 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी उपयोगी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पे आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि वर्तमान समय में अब तक कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं। ऐसा परीक्षाओं में कम ही पूछा जाता है, लेकिन बाई चांस पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अब तक राजस्थान में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र है। तो कुल मिला के राजस्थान में अब जो संरक्षित क्षेत्र है वो हो गए हैं 27। अब 27 कौन कौन से हैं सभी को पढ़ेंगे, और कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी आपको साथ के साथ अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 27 के साथ 27 आप नोट कर लें, नोट्स बनाएं और सामने चिपका लें दीवार पे, ताकि ये चीज़ आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि सभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछ जाएंगे। और पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमसे जुड़े रहें कंटिन्यू। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कहाँ से पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो संरक्षित क्षेत्र है, इसमें अपनी बात करें तो विसलपुर टोंक, विसलपुर जो संरक्षित क्षेत्र है वो आप ये ध्यान रखें, विसलपुर संरक्षित क्षेत्र है और ये कहाँ बढ़ता है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखें। तो विसलपुर जो कि टोंक के अंतर्गत कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद में जोड़बीड़ जो कि बीकानेर में, ये बहुत बार पूछा जाता है। सुंदा माता जालोर और सिरोही के अंतर्गत ये जो कंजर्वेशन क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है, ये आता है। फिर अपनी बात का है गुड्डा बिश्नोयान या गुड्डा बिश्नोयान जो कि जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है। बीड़ झुंझुनू रिजर्व क्षेत्र। और फिर अपने बात करें सकम्बरी जो कि सीकर व झुंझुनू के अंतर्गत आता है। रोटू नागौर कंजर्वेशन रिजर्व। अगर आपने पिछली जो आरएस एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम यदि आपने दिया है तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था। वहाँ पे इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए, तो रोटू नागौर, और दूसरा पूछा गया था गोगेलाव। गोगेलाव और नागौर जो रोटू है, इनके बारे में पिछली जो आरएस एग्जाम है वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, आप पेपर उठा के भी देख सकते हो। तो गोगेलाव नागौर आपसे वो पूछेगा गोगेलाव रिजर्व क्षेत्र कौन से जिले के अंतर्गत पड़ता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। या फिर वो आपको दे देगा कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है या कौन सा संरक्षित क्षेत्र सही है, इसको मिलान करें, तो इस प्रकार से प्रश्न दे सकता है। तो आपको 27 के 27 पता होनी चाहिए। फिर अपनी बात करें उम्मेदगंज पक्षी बिहार जो कि कोटा के अंतर्गत आता है, और जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पाली में। और फिर बांशियाल खेतड़ी झुंझुनू, बांशियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू, ये 2 है। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि पाली में है। उसके बाद में मनसा माता झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व, शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12। उसके बाद में रणखरा कंजर्वेशन रिजर्व, क्योंकि जब इसको संरक्षित किया गया था, क्योंकि ये जो प्रसिद्ध है, ये बाड़मेर गुजरात की सीमा पे पड़ता है, तो ये गधों के लिए प्रसिद्ध रिजर्व है। तो आप इसको नोट लगा के लिख सकते हो, गधों के लिए प्रसिद्ध जो रिजर्व है वो कौन सा है, वो है रणखारा, क्योंकि पिछली जो परीक्षाएं हुई है उनमें इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि अब इसमें नए जोड़ दिए गए हैं तो इसमें इसके कम आने की संभावना है, लेकिन आप ये नोट लगा के लिख सकते हो कि गधों के लिए जो प्रसिद्ध रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा है और कहाँ पड़ता है। तो ये है रणखारा कंजर्वेशन रिजर्व जालोर के अंतर्गत। शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12 के अंतर्गत। बीड़ घास फुलियाई खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। बागदरा मगरमच्छ कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर में। बाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही में। झालाना आमागाड लेपर्ड सवारी जयपुर के अंतर्गत, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। रामगढ़ कुंजी सुवास 12। अरवर कंजर्वेशन क्षेत्र अजमेर। खींचन जोधपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि देश का पहला कुरंजा संरक्षित वन क्षेत्र है ये खींचन जोधपुर। सोरसेन 12। और फिर अपनी बात करें
हमीरगढ़, भीलवाड़ा और बांस आमली, बारा, ये हाल ही परीक्षाओं में पूछा गया था। तो कुल मिला के राजस्थान के 27 जो कंजर्वेशन रिजर्व है मैंने आपके सामने बहुत ही अच्छे से रखने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपने नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। तो आप इसको कॉपी पे नोट करके और चिपका के सामने रख ले, क्योंकि इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। 100% प्रश्न आपका आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछा जा सकता है। वो नवीनतम पूछ सकता है कि नवीनतम कौन सा है, 27वां कौन सा है, 26वां कौन सा है, गधों के लिए प्रसिद्ध जो रिजर्व एरिया कौन सा है, और जो पहला पक्षी बिहार जो कुरंजा पक्षियों के लिए जो है वो कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं कि क्या वास्तव में ये हेल्पफुल क्लास रहेगी या नहीं रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ मिलती रहे। कमेंट करना न भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।